नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है और इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परसेंटेज रिक्वायर्ड, एज क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न्स, फिजिकल फिटनेस एंड सैलरी। तो चलिए अब जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी। भारतीय तटरक्षक एक बहुमिशन संगठन है जो समुद्र में साल दर साल वास्तविक जीवन का संचालन करता है। भारतीय तटरक्षक बल को 18 अगस्त 1978 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा एक स्वतंत्र रूप में स्थापित किया गया था। एक आसान भाषा में कहे तो इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करता है और भारत के कानून व्यवस्था को भारतीय समुद्री तटों पर बनाए रखता है। So this was all about what is Indian Coast Guard. Now we will move on to the most important part of this video, that is how to join Indian Coast Guard. Indian Coast Guard में शामिल होने के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। There are different posts available according to your qualification which you can apply for, like you have completed your 10th or 12th, you have completed your diploma, or whether you have completed your graduation. अगर आप 10वीं पास है तो उसके लिए जो शर्तें हैं वो है, पहला, आप 10वीं पास होने चाहिए, वो भी 50% अंकों के साथ। दूसरा, 10वीं कक्षा के बाद आप इंडियन कोस्ट गार्ड में सिर्फ कुक और प्रबंधक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो उसके लिए जो शर्तें हैं वह है, पहला, आप 12वीं पास होने चाहिए, वो भी 50% अंकों के साथ, और आपका 12वीं में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और गणित यानी मैथमेटिक्स विषय होना अनिवार्य है। दूसरा, ST SC और स्पोर्ट्स कोटा वाले अभ्यर्थियों के लिए 12वीं में न्यूनतम अंक 45% निर्धारित है। 12वीं के बाद आप नाविक यानी जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं या 12वीं के बाद डिप्लोमा भी किया है, वह भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन जैसे किसी भी ब्रांच से, तो उसके लिए जो शर्तें हैं वो है, पहला, कि आप डिप्लोमा पास होने चाहिए, वह भी 60% अंक के साथ। दूसरा, आप डिप्लोमा के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक यानी मैकेनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए जो शर्तें हैं वह है, पहला, आप बैचलर्स डिग्री पास होने चाहिए, वह भी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। दूसरा, साथ में आपका 12वीं में गणित यानी मैथमेटिक्स और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स विषय होना अनिवार्य है। अब ग्रेजुएशन के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड में जनरल ड्यूटी एंड पायलट नेविगेटर जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। So this was all about the qualifications required for different posts. Now let us see the age criteria required. That is, if you are 10th or 12th pass or you have completed your diploma, then the minimum age is 18 years and the maximum age is 22 years. Or if you have completed your graduation, then the minimum age is 21 years and the maximum age is 25 years. Now here some sort of age relaxation is also provided. For SC it is 5 years, for ST it is again 5 years, and for OBC it is 3 years. Now let us see the selection procedure for an Indian Coast Guard. Selection procedure is somewhat like this. A written examination which is MCQ based is taken, then a physical fitness test is taken, then an initial medical examination is also taken. Written examination is somewhat like this. It is MCQ based. Total number of questions is 80 and the total time given for this paper to solve is 1 hour. There is no negative marking. Now let us see the syllabus which have to be prepared for this written examination. Here we have covered all the subjects required for this written examination, that is English, Mathematics, Physics, Basic Chemistry, Reasoning and Current Affair and Quantitative Aptitude. कट ऑफ अंक कुल प्राप्त आवेदन और रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर तय किया जाता है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण यानी क्वालिफाई होंगे, उन्हें PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है।
तो चलिए अब देखते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसे किया जाता है। आपको PFT में निम्नलिखित कार्य करने होंगे। फर्स्ट यू हैव टू रन फॉर 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। देन यू हैव टू डू 20 स्क्वाट अप्स मीन्स उठक बैठक। देन 10 पुशअप्स। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें ही इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है और कैसे होता है। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का पहला पड़ाव जो कि आपकी हाइट है वह 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई में कमी केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार तय की जाती है। दूसरा पड़ाव चेस्ट यानी छाती अच्छी तरह से अनुपातिक प्रपोर्शन और न्यूनतम 5 सेमी का विस्तार होना चाहिए। तीसरा पड़ाव विजुअल स्टैंडर्ड यानी दृश्य मानक। इसमें 6/6 को बेटर विजन और 6/9 को वर्स्ट विजन माना जाता है और ये दोनों ही एक्सेप्टेड है। कैंडिडेट्स यूजिंग ग्लासेस आर नॉट एलिजिबल। टॉकिंग अबाउट द टैटूज, परमानेंट टैटूज ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी आर नॉट अलाउड। तो चलिए अब थोड़ा सैलरी के बारे में भी जान लेते हैं। पे एंड अलाउंसेस यानी वेतन और भत्ते। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्टार्टिंग पे स्केल 21,700 से शुरू होती है और समय समय पर लागू किए गए नियमन के अनुसार ड्यूटी या पोस्टिंग के प्रकृति के आधार पर महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी मिलते हैं।